हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट का टेस्ट नंबर 9 करने वाले टेस्ट नंबर 9। इसके पहले मैंने टेस्ट नंबर 8 तक कंप्लीट कर दिया। जो नहीं देखे हैं वो एक प्लेलिस्ट बनवा है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ है, मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो दिया गया था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो प्रस्थान किया था पोलो से बंदरगाह से। अगला प्रश्न है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना वो किया गया था 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन वो किया गया था रिचर्ड एटनब्रो के द्वारा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो इसका मकसद था, वजह था कि दमनकारी नील वगान व्यवस्था के खिलाफ ये चंपारण सत्याग्रह संचालित किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था बाल गंगाधर तिलक को। गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का श्रेय क्या होना चाहिए था? तो शिक्षा का श्रेय होना चाहिए था वो चरित्र निर्माण। अगला प्रश्न है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश से इस्तीफा दिया था? तो इस्तीफा दिया गया था राजनीतिक बंदियों को छोड़ना की वजह से। मुगल काल में डोडो उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण का केंद्र था। तो केंद्र था लाहौर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, वो है आहड़। आहड़ एक सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल से संबंधित नहीं है। शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की है? तो कृति है अबारा मसीहा। अबारा मसीहा कृति है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? इसमें कौन सा जोड़ी सही मिलाया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, सी आर दास से कहा जाता है देश बंधु को, ये सही मिलाया गया है। अगला प्रश्न है, एक अस्थायी चुंबक के किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न करती है यदि इसे दो भागों में बांट दिया जाता है या काट दिया जाए तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को कौन सा होगा? यानी कि ये वी क्षेत्र है, इसमें चुंबक को नॉर्थ नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बांट दिया गया, तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को क्या होगा? तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो B/2 होगा, B/2। अगला प्रश्न है, मेंडल के प्रयोगों में F1 पौधे को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी के लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए? तो अनुपात है 3:1। कौर के कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है, तो वो होता है सुबेरिन। सुबेरिन पदार्थ होता है कौर के कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ। अगला प्रश्न है, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैसें हैं, तो कौन सी गैस है? तो वो गैस है गैसीय अमोनिया। गैसीय अमोनिया वो गैस है। अगला प्रश्न है, गलत कथन का चयन कीजिए, यानी कि गलत कथन का पहचान करना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दृश्य तरंगे की ऊर्जा परास से 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होती है। ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, किस जीवाणु की क्रिया से दूध से दूध दही में जम जाता है, यानी कि दूध से दही जमता है, तो कौन सा जीवाणु है? तो जीवाणु है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से दूध से दही में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है, सही क्रम चुनिए, यानी कि सही कौन सा क्रम है यहाँ पर? तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है, उत्तक का समूह को अंग, अंग के समूह को अंग प्रणाली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही क्रम दिया गया है। इंद्रधनुष बनने का कारण है, तो इंद्रधनुष बनने का
कारण होता है। पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन व परावर्तन की वजह से जो है इंद्रधनुष से बनता है। अगला प्रश्न है, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण जो है किससे संबंधित रोग है होता है? तो इससे जो है संबंधित रोग जो होता है वो होता है हड्डियों में। एक परमाणु के नाभिक में यानी कि न्यूक्लियस में सम्मिलित है, तो न्यूक्लियस में जो है सम्मिलित होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है एक परमाणु के नाभिक में मौजूद होता है। अगला प्रश्न है, ASLV का पूरा नाम क्या है? तो ASLV का जो है पूरा नाम है ऑगमेंटेड सैटेलाइटेड ऑगमेंटेड जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ASLV का पूरा नाम है, फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला पर जो है प्रतिक्रिया को जारी रखने की जो है क्षमता रखता है? तो वो है यूरेनियम का आइसोटोप यूरेनियम 235। अगला प्रश्न है, 60 डिग्री के कोण पर अनंत अनंत जो है दो समतल दर्पणों के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो 5 है। निम्नलिखित में जो है कौन सुमेलित युग में नहीं है, यानी कि कौन सा जो है सही मिलाया नहीं गया है, पहचान करना है। तो साल्मोनेला जो है वो कुष्ठ से होता है, ये जो है सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो रुधिर जो है ऑक्सीजन युक्त होता है वो बायां अलिंद में। धूप की निम्नलिखित में जो है कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करता है? तो सहायता करता है अवरक्त किरणें। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, तो धात्विक जो है चमक होती है वो आयोडीन में। अगला प्रश्न है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है तो कौन सा है प्लास्टर ऑफ पेरिस? यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है कहा जाता है जिप्सम। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में जो है सामग्रियों को उनके कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सही क्रम जो है कौन सा है? तो इसका जो है सही क्रम है वह है हाइड्रोजन गैस, पानी और लौह धातु। अगला प्रश्न है, वर्ष 1945 में नागासाकी यानी कि जापान के जो है नागासाकी में गिराए गए बम्बों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो वो विस्फोटक जो था वो था प्लूटोनियम। अगला प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेने जो है खतरनाक है, तो सांस लेना जो है खतरनाक होता है क्योंकि, तो इसलिए जो है सांस लेना जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से जो है खतरनाक होता है क्योंकि जो है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO जो है हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, इसलिए जो है खतरनाक होता है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगा? तो जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जो है प्रवेश करती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। वयस्क मानव की हड्डियों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितना प्रतिशत होगी? तो प्रतिशत है 50%। सभी हड्डियों का जो है 50% है। ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं को बनाना शुरू करता है। यह रक्त कणिका कौन सा है? तो यह जो है रक्त कणिका है वह है श्वेत रक्त कणिका। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों के अलग करने का क्या तरीका है? तो रंगों के जो है अलग करने का जो तरीका है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, सभी रंगों को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान का अवधारणा लागू किया गया है, तो रोलिंग जो है प्लान का अवधारणा जो है वो लागू किया गया है जनता पार्टी सरकार के द्वारा। राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय जो है घाटा क्या है? तो राजकोषीय जो है घाटा है, राजकोषीय जो है घाटा है एक बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। अगला प्रश्न है, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ? तो महत्वपूर्ण जो है विकास हुआ तृतीय के क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो इसका जो है मूल्य का जो है निर्धारण करता है वो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। किस वर्ष में भारतीय रुपये की महीने में 2 बार अवमूल्यन जो है किया गया है? तो 2 बार जो है किया गया था 1991 ईस्वी को। निम्न में से जो है कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई? तो साम्यवाद की जो है यूरोप में रोकने के लिए बनाया गया वो है नाटो। अगला प्रश्न है, भारत की
विदेश नीति आधारित है, तो भारत की जो है विदेश नीति आधारित है गुट निरपेक्षता की नीति पर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है, तो जीवों का जो है पाया जाना संभव है उष्णकटिबंधीय वन में। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय योग एवं ध्यान महोत्सव 2025 का मेजबान है? इसका जो है मेजबान है वो लद्दाख है। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक का प्रारूप सुप्रीम कोर्ट में रिटायर्ड जज द्वारा किया गया है, तो इसका जो है किया गया है वो रंजना प्रसाद देसाई के द्वारा। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में आधिकारिक के तौर पर भारत का 107वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है? तो सिमली पार्क जो है सिमली पार्क राष्ट्रीय पार्क जो है वो स्थित है उड़ीसा राज्य में। सिमली पार्क जो है राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सी रचना भारत रत्न प्राप्त करता लाल कृष्ण आडवाणी से संबंधित है? तो लाल कृष्ण आडवाणी से जो संबंधित है वो है माई लाइफ माई कंट्री। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? तो 2024 का जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया है पहला व्यक्ति जो है वो हरमनप्रीत सिंह एवं प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत एवं जो है इसको दिया गया, और मनु भाकर एवं डी गुकेश, मणि भाकर एवं डी जो है गुकेश इन दोनों को जो है दिया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के किन दो स्थानों को हाल ही में यूनेस्को में अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो है शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है श्री मध्य भागवत गीता और नाट्य शास्त्र, यानी कि ए और बी सही है, यानी कि दोनों को जो है यूनेस्को ने अपने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। 18वां जो है प्रवासी भारतीय दिवस 2025 से भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तय किया गया था भुवनेश्वर में। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीबीआई द्वारा विकसित किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो पोर्टल है भारत पोल जो है पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। हाल ही में शास्त्रीय भाषाओं में नई जोड़ी गई भाषाओं का सही समूह कौन सा है? तो इसका जो है सही समूह है वह मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना जो है प्रतिशत भाग पर वृक्ष एवं वन का विस्तार है? तो वन का जो विस्तार है वो है 25.17%। 2025 म्यांमार भूकंप के जवाब में भारत द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास से खंजर 12 का आयोजन किया गया है, तो किया गया था टोकमक के किर्गिस्तान में। टोकमक के किर्गिस्तान में ये जो है आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो खेला जाता है विंबलडन जो है ये जो है घास के मैदान पर जो है खेला जाता है। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तो निर्वाचन जो है प्रक्रिया के विषय में सही है। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत एवं उद्देश्य होते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की लागू करने की शक्ति दी गई है? तो लागू करने की जो शक्ति दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में जो है कौन सा जो है कथन यहाँ पर सही दिया गया है? पहला जो है कथन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेखित है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में जो है निहित होगी। ये जो है कथन राष्ट्रपति के बारे में सही है, और राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। तो ये जो है ये भी सही दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। ये जो है कथन गलत दिया गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन में जो है बी, जो है केवल 1 और 2 जो है राष्ट्रपति के बारे में सही कथन दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों का ग्राम पंचायतों का संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है? तो राज्यों की जो है विधायिका में सम्मिलित है वो है
राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है केवल जो है चौथा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में जो है कौन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में जो है कौन सही नहीं है। तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये जो कथन है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम जो है भारत का एक राज्य कौन सा बनाया गया था, यानी कि किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था। तो संशोधन था 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है अंततः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन वर्ल्डन कहा जाता है। यह जो है किसने कहा था, तो ये जो है कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई है। तो सत्यार्थ जो है प्रकाश की रचना किया गया स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता था। तो खुदाई जो है खिदमतगार को जाना जाता था वो रेड सर्टस के नाम से, रेड जो है सर्टस के जो है नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में जो है कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है। तो युवा वलित जो है पर्वत नहीं है, वो है उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें हो सकते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से जनजातीय और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोडा जो है वो केरल में है, ये जो है सही नहीं है। निम्नलिखित में जो है कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की जो है खाड़ी में गिरती है वह है गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी और महानदी कृष्णा तथा कावेरी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी जो है नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। थार मरुस्थल जो है की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, इसका जो उद्गम स्थल है वो हरिके बराज जो है इसका उद्गम स्थल है। अगला प्रश्न है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का जो है भंडार बिहार के जो है वो दरभंगा और पूर्णिया में जो है पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के दौरान हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। तो उचित वर्णन करता है उच्च उपज किस्में कार्यक्रम। अगला प्रश्न चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो एक प्रकार का राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। मगध एवं अंक का मैदान किसके हिस्से में है। तो मगध एवं अंक का जो है मैदान वो हिस्से में है, वो है मध्य गंगा का मैदान के हिस्से में। सर्दे के उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाली देश कौन सा है। तो वो देश है चिली देश। सार गैसों सागर एक हिस्सा है। तो सार गैसों सागर का जो है एक हिस्सा है वो है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर का। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। यहाँ पर प्रश्न को देख लीजिए, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। तो सभी जो है कौन सा ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा का समूह है, वो है लड़का, नगर, कार जो है एक जातिवाचक संज्ञा का समूह है। उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। तो उपसर्गों के बारे में जो है कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो शब्द के प्रारंभ में ये जोड़ते हैं, ये उपसर्ग का जो है कथन गलत दिया गया है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। निम्न में से जो है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो दिन जो है एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है चयन शब्द में सही जो है संधि के जो है सही नाम क्या है। तो चयन में जो है कौन सा संधि होगा। तो चयन में जो है संधि होगा वो अयादी स्वर संधि होता है। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चुनाव करें, यानी कि कौन सा जो है शब्द गलत लिखा गया है। तो अमावस्या जो है गलत लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स है,
यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स विथ सब्स्टिट्यूट जो है प्रीपोजिशन यहाँ पर चूज करना है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीनियर्स जो है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हेल्थ इंजीनियर्स यहाँ पर टू के साथ यहाँ पर प्रीपोजिशन लगेगा, यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग अल्टरनेट, यानी कि अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स का जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? तो पीरियड ऑफ 100 ईयर्स को कहा जाता है सेंचुरी। अगला प्रश्न है दीन साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार है, उपन्यासकार किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार माना जाता है वह है मुंशी प्रेमचंद को। कवि विद्यापति की रचना कृति लता की भाषा है, तो कृति लता की जो भाषा है वो है अभिहट, अभट जो है इसकी भाषा है। अगला प्रश्न है जिंदगी नामा उपन्यास से जो है किसके द्वारा रचित किया गया? तो जिंदगी नामा जो है उपन्यास से वह रचित किया गया है कृष्णा सोबती के द्वारा। 91 से जो है 100 तक मैथ का प्रश्न है, तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो मैंने इस वीडियो में जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का फुल लेंथ टेस्ट का सेट नंबर जो है वो 9 का जो है रिवीजन किया हूँ। आपका जो है 100 प्रश्न में कितना स्कोर बना है आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।